Okay, so after a long time, and now today we are going to study this new chapter, signal generation. Signal generation means the type of signal which we have required many times. Sometimes we require sinusoidal signal, sometimes we require a triangular wave signal, and sometimes we require a square wave signals. These are the signal which we require sometime for our instrument requirement. So बेसिकली जो सिग्नल जनरेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है ना। बेसिकली जनरली जब भी हम कहेंगे सिग्नल की बात, तो हम नॉर्मली, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपना साइनोसॉइडल सिग्नल। लेकिन फिर अगर हम बात करें सिग्नल्स, तो हमारे साइनोसॉइडल के अलावा ट्रायंगुलर वेव भी सिग्नल्स होते हैं, स्क्वायर वेव भी सिग्नल्स होते हैं। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव्स भी। तो अगर इन सिग्नल्स की बात करें, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो या ऐसी डिवाइस जो सारे कई तरीके के सिग्नल्स जनरेट करता हो, इस साइनोसॉइडल भी जनरेट करता हो, ठीक है ना। लाइक है ना, ये जैसे ये साइनोसॉइडल भी जनरेट करता हो, ठीक, ट्रायंगुलर भी जनरेट करता हो, स्क्वायर भी जनरेट करता हो। ये डिफरेंट टाइप के क्या है, हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स एक से ज़्यादा टाइप के सिग्नल्स जनरेट करें, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शंस जनरेटर भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या एक फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ट्रायंगुलर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन है। तो हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं। जो कई टाइप के सिग्नल्स जनरेट करे उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन जनरेटर्स। तो ओके, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शंस ऑफ, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सिग्नल जनरेशंस, है ना। सिग्नल जनरेशंस में अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सिग्नल्स जनरेटर्स का तात्पर्य उन डिवाइसेस से है जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक। नॉर्मली सिग्नल जनरेटर्स का ही मतलब, जनरेटर्स बोला ना, सिग्नल जनरेटर्स मतलब जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स जनरेट करते हो। अगर नॉर्मली हम डिस्कस करें, तो प्योर साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को सिग्नल जनरेटर्स कहा जाता है, जो प्योर हमारा क्या करे, साइनोसॉइडल सिग्नल्स, है ना, नॉर्मली। बट यदि कोई इंस्ट्रूमेंट साइन वेव के साथ साथ अन्य वेव्स लाइक स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड एक्स्ट्रा भी जनरेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शन जनरेटर कहा जाता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट जनरेटर हैं वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी साइन वेव जनरेटर, है ना। फ्रीक्वेंसीज ऑफ कोर्स हमें फ्रीक्वेंसी की का भी ख्याल रखना पड़ता है अपने इंस्ट्रूमेंट में, और रिक्वायरमेंट भी हमें होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। तो लो फ्रीक्वेंसीज साइन वेव जनरेटर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज साइन वेव जनरेटर्स। अब फंक्शन जनरेटर्स हम समझ चुके हैं क्या होता है फंक्शन जनरेटर, है ना। और पल्स जनरेटर मतलब पल्स जनरेटर्स लाइक हमें स्क्वायर वेव्स की लाइक सिर्फ एक पल्स की ज़रूरत है स्क्वायर वेव्स के ना। पल्स जनरेटर्स हमने अभी यूज़ भी किए होंगे, अपने इससे पहले पढ़े भी थे पल्स जनरेटर, जब हम काउंटर्स पढ़ रहे थे तो, है ना, पल्स जनरेटर्स पढ़े थे उसमें। तो उसमें क्या था, स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा था वो। एंड स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स। तो जो ये डिफरेंट जनरेटर्स हैं, जो हम कहाँ पर अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं। तो अब जैसे हमने देखा था सिग्नल्स जनरेटर्स का बेसिकली मीनिंग्स क्या हो गया, बेसिकली मीनिंग्स या इम्पोर्टेंट जो उसका फंक्शन है वो क्या है, साइनोसॉइडल वेव जनरेट करना। तो पहले हम पढ़ते हैं साइनोसॉइडल वेव जनरेशंस। तो साइनोसॉइडल वेव अगर जनरेटर की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो बात होगी वो बात होगी ऑसिलेटर्स की, ठीक है ना। अगर साइनोसॉइडल वेव जनरेटर्स की हम बात करेंगे, तो हम बात किसकी करेंगे, ऑसिलेटर्स की। अब ऑसिलेटर्स भी क्या हो गए, इसका मतलब ऑसिलेटर्स क्या होगा, साइन वेव जनरेट करेंगे। इसका मतलब हमारे ऑसिलेटर भी क्या हो गया, सिग्नल जनरेटर हो गया, है ना। एक डिवाइस हो गई ऑसिलेटर जो कि सिग्नल जनरेट करती है। कैसा सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल। देखो, अगर हम ऑसिलेटर्स की बात करें, ऑसिलेटर्स को क्या कहते हैं,
हम दोलित्र भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, दोलित्र भी कहते हैं हम। तो ऑसिलेटर्स क्या करता है, पहली चीज देखो, ऑसिलेटर हमने समझा ना, ऑसिलेटर क्या करेगा, साइनोसॉइडल वेव जनरेट करेगा। अब साइनोसॉइडल वेव जरूरत कहाँ पे, अब साइनोसॉइडल वेव तो जनरेट करेगा, ऊपर से अभी इसमें था ना हाई फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज जनरेटर्स, हमने ये देखा था, है ना, यहाँ पे था ना, देखो लो फ्रीक्वेंसीज जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जनरेटर। तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत पड़ती है हमें। तो ऑसिलेटर साइंस वेव तो जनरेट करेगा ही, और हम डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटर, मतलब एक से ज़्यादा ऑसिलेटर्स अगर हमने बनाए डिफरेंट टाइप्स के, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के भी हम जनरेटर्स ऑसिलेटर्स बना सकते हैं, है ना। लाइक हमारी ये देखो लो फ्रीक्वेंसीज, ये फिर हाई फ्रीक्वेंसीज, साइनसोइडल तो दोनों ही है, ये दोनों ही साइनसोइडल सिग्नल है, मगर ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसीज है, ये क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज साइनसोइडल सिग्नल है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स भी हम किससे जनरेट कर सकते हैं, एक तो साइनसोइडल सिग्नल्स कैसे जनरेट करेंगे, ऑसिलेटर से, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के भी। अब देखो जो बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम ऑसिलेटर का यूज़ भी करते हैं, लाइक जब हम मॉड्यूलेशंस पढ़ते हैं, जब हमें अपने सिग्नल ट्रांसफ़र करने होते थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, जब सिग्नल, जब हमें क्या करना पड़ता था, सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है ना। कैरियर सिग्नल्स में हम जो कैरियर सिग्नल में अपना ओरिजिनल सिग्नल ओवरलैप करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो किसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें क्या ज़रूरत होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसीज साइनोसॉइडल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो वो हम कैसे, ऑसिलेटर की हेल्प से ही जनरेट करते हैं। जब हम ऑसिलेटर की हेल्प से जनरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को उसमें सुपर इम्पोज करते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑसिलेटर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलो देखते हैं ऑसिलेटर के बारे में, उसका बेसिक फिनोमिना पढ़ते हैं कि बेसिकली ऑसिलेटर्स की क्या वर्किंग है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअलिटी थोड़ी क्रिएट करने का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ऑसिलेटर्स होता क्या है एक्चुअल में। देखो ऑसिलेटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल वेव्स और साइनोसॉइडल्स वेव जनरेट करता है ना। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, है ना। सो कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऐसे एसी एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल्स दे सकें या रिसीव कर सकें, है ना। ऐसे सिग्नल जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल प्रदान कर सकें या सेंड कर सकें या दे सकें। ओके, इसके लिए ऑसिलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें रेडियो एंड टेलीविज़न रिसीवर्स में ऑसिलेटर्स हाई फ्रीक्वेंसीज कैरियर सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, है ना, रेडियो एंड टेलीविज़न में अगर हमें, और ऑब्वियसली बात है उसमें हमें किसमें फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत तो होनी है, तो हमें किसमें करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें फ्रीक्वेंसीज, है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी और फिर सुपर इम्पोज करके हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ज़रूरत तो हमें उसमें देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस भी होती है, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड पे मैटर करता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसीज नहीं, एम्पलीट्यूड पे मैटर करता है, लेकिन उसमें भी हमें साइनोसॉइडल वेव की ज़रूरत पड़ती ही है। चलो फिर देखो, अब जैसे अब ऑसिलेटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ऑसिलेटर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जैसे हमने अभी इससे पहले फीडबैक के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और कौन सा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, और कहाँ पर, एम्पलीफायर में। जब हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो निगेटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपने सिग्नल्स को, जो हमारा सिग्नल्स का गेन है उसको स्टेबल करने के लिए ना, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, है ना। इफ़ यू वांट टू गेन स्टेबिलिटी, इफ़ यू वांट टू स्टेबिलिटी इन आवर गेन, वोल्टेज गेन ऑफ कोर्स, है ना। सो वी यूज़ अ नेगेटिव फीडबैक। बट तो एक क्या होता है, एक दूसरा हमारा पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, और ये पॉजिटिव फीडबैक किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑसिलेटर्स के लिए। ठीक, अगर हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ पॉजिटिव फीडबैक का क्या है, ऑसिलेशंस, टू जनरेट ऑसिलेशंस।
मतलब ऑसिलेटर्स में ही सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो यूज़ हमारा क्या है, टू यूज़ इन अ ऑसिलेटर्स और टू मेक अ ऑसिलेटर्स। किसी एम्पलीफायर में आउटपुट का कुछ भाग इनपुट को वापस करना फीडबैक कहलाता है, क्योंकि हमें आउटपुट फीडबैक का मतलब ये है आउटपुट से इनपुट में फीडबैक करना, आउटपुट से इनपुट में फीडबैक करना, चाहे वो निगेटिवली फीडबैक हो या फिर पॉजिटिवली फीडबैक हो। यदि किसी एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक लगाई जाए तो फीडबैक लगाने से वोल्टेज गेन क्या होता है, देखो ओरिजिनल वोल्टेज क्या गेन क्या था, ए, ओरिजिनल क्या था, ए वोल्टेज गेन था। ये कौन सा है, ओरिजिनल गेन है। और ये बीटा क्या है, फीडबैक गेन है। ठीक है, और ये एफ क्या है, फाइनल कौन सा, फाइनल फीडबैक गेन ऑफ दैट डिवाइस। ये तो ओरिजिनल गेन था उसका डिवाइस का, लेकिन जब, और ये क्या था, जो हमने फीडबैक दिया उसका था बीटा, लेकिन फाइनल तो हमारा ए एफ आया, जो फाइनल गेन ऑफ डिवाइस आया वो क्या आया, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, और ये कब आया, जब हमने नेगेटिव फीडबैक दिया। अब देखो, अगर हम क्या करें, पॉजिटिव फीडबैक लगा हो तो फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। देखो निगेटिव फीडबैक दे रहे थे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, 1 प्लस ए बीटा, लेकिन जब हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया है तब क्या आ रहा है, ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में माइनस हो जाता है और निगेटिव फीडबैक में प्लस होता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ से जब हम इनपुट दे रहे थे, ये हमने जब इनपुट दे रहे थे, ये हमारी डिवाइस थी जिसका गेन क्या था, ए, और ये हमारा आउटपुट था। फिर हमने क्या किया, एक फीडबैक दे दिया, आउटपुट से इनपुट में एक, आउटपुट से इनपुट में एक क्या दे दिया, आउटपुट से एक इनपुट में फीडबैक दे दिया। और ये कौन सा फीडबैक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। और जो फीडबैक का देखो क्या है, बीटा है ना, इसका गेन क्या है, बीटा है फीडबैक। तो हमने एक बीटा गेन का फीडबैक क्या दे दिया, इनपुट में दे दिया। तो फाइनल जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट तो ये बन गया ना पूरा फीडबैक का इंस्ट्रूमेंट। पहले सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारा डिवाइस थी वो सिर्फ ए सी थी, अब पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ए और बीटा दोनों से मिलकर तैयार हो गया पूरा फाइनल इंस्ट्रूमेंट। तो अब इसका गेन कितना हो जाएगा, ए ऑफ फीडबैक गेन वो ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फाइनल हमारा जो फीडबैक का गेन आया, अब देखो गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक, यही तो होता है आउटपुट वोल्टेज हमारा ए एफ। अगर हम फीडबैक, अगर वोल्टेज गेन की बात करें तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन वी आई, मतलब जो आउटपुट है वो कितना ज़्यादा है कंपैरेटिवली, या कितने गुना है कंपैरेटिवली इनपुट वोल्टेज के, कितने गुना है वी नॉट कंपैरेटिवली इनपुट वोल्टेज के। हैं लाइक हमारा अगर आ जाता है अगर 4/2 आउटपुट 4 आ रहा है, जब हम इनपुट 2 दे रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब कितना होगा वोल्टेज गेन, 2 गुना, मतलब 2 हो गया ना, इसका मतलब ये कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, 2 गुना है ना। तो यही होता है। देखो अब इसके आगे कुछ कंडीशंस लगा के हम देखते हैं, क्योंकि हमें क्या एक ऑसिलेटर्स जनरेट करना है। अभी आपको इससे समझ में आएगा ऑसिलेटर एक्चुअल में होते क्या है। इफ ए बीटा, इस ए बीटा की वैल्यू इफ अगर 1 हो जाए, एनी हाउ अगर हम ए की वैल्यू दें, फिर बीटा की कुछ ऐसी वैल्यू सेट करें कि ए इंटू बीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। ए इंटू बीटा 1 हो गया, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल किया तो 0 है, तो ए अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब हमारा वोल्टेज गेन क्या हो गया, ए एफ क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब आउटपुट तो छोड़ो वी नॉट, लेकिन उसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए, 0। मतलब अब देखो इसका बेसिकली मतलब क्या है, हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, वी इनपुट क्या है, 0 है, बिना किसी इनपुट के हमें आउटपुट मिल रहा है। ये जो आइडियल इसकी जो कंडीशन हुई, ऑसिलेटर्स की जो आइडियल मीनिंग हुई वो है कि बिना कोई इनपुट दिए हमें आउटपुट हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है, ऐसे हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है कि हमें इनपुट में कुछ ना दें और आउटपुट में हमें वेव्स मिलती रहे, तब तो एनर्जी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, हमें कोई ज़रूरत ही ना हो। तो बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या है, ऑसिलेटर्स, एक आइडियल ऑसिलेटर की कंडीशन क्या है,
आइडियल ऑसिलेटर की कंडीशन ये है कि हमने इनपुट में हम कुछ भी ना दें, आउटपुट में हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिले और हमेशा के लिए मिलता ही रहे, बिना कोई इनपुट दिए हमें आउटपुट मिलता रहे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑसिलेटर्स की कंडीशन है। ऑसिलेटर्स क्या है, जो हमारा हम एक बार इनपुट दे दें, मतलब जो हमारा प्रैक्टिकली हुआ एक बार इनपुट दे दें और उसमें आउटपुट हमें मिलता रहे हमेशा। ठीक है, एनर्जी लॉस ना हो बिल्कुल भी। और जो आइडियल क्या है, आइडियल तो ये कि हमें कोई इनपुट ही ना दें और हमें आउटपुट हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए मिलता रहे। तो देखो, इस प्रकार एम्पलीफायर का गेन इनफाइनाइट हो जाएगा तथा इनपुट सिग्नल दिए बगैर ही आउटपुट सिग्नल हमें मिल जाएगा। इस प्रकार एम्पलीफायर एक ऑसिलेटर बन जाएगा। अभी तक ये क्या था, एम्पलीफायर था, लेकिन क्योंकि हमने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक किया और ए बीटा इक्वल टू 1 किया। जैसे हमने ए बीटा की वैल्यू 1 सेट की तो क्या हो गया, हमारा गेन इनफाइनाइट। तो है तो ये एम्पलीफायर, लेकिन अब क्योंकि इसका गेन कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो ये क्या कहने लगा, एक ऑसिलेटर्स कहलाएगा। ऑसिलेटर्स इज अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर। भाई एम्पलीफायर का मतलब क्या है, जो एम्पलीफाई करके सिग्नल दे। ये भी तो इसने भी सिग्नल कर दिया एम्पलीफाई, लेकिन कितना, इनफाइनाइट टाइम्स, और फिर बिना किसी इनपुट के। तो हमने इस एम्पलीफायर के टाइप को क्या बोला है, ऑसिलेटर्स। ठीक, तो देखो, इस पर हमने देखा ऑसिलेशंस प्राप्त करने के लिए हमारे कुछ कंडीशंस हैं। कौन सी, पहली तो हमने क्या की, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक करना कंपलसरी है, तभी हमारा क्या आएगा, A/1 माइनस ए बीटा आएगा, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस ए बीटा, जब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। और सेकंड कंडीशन क्या है, हमें ए बीटा की वैल्यू क्या करना है, ए बीटा की वैल्यू क्या सेट करनी है, ए बीटा की वैल्यू 1 सेट करनी है। ए बीटा की वैल्यू 1 सेट करने का मतलब है बीटा इक्वल टू 1/a। मतलब अगर इसका गेन, हमारे ओरिजिनल जो डिवाइस है उसका गेन ए है, तो जब हम जो फीडबैक देंगे उसका गेन कितना हो चाहिए, 1/a। ऑफकोर्स, है ना, क्योंकि देखो ए बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/a। तो मतलब अगर बीटा की वैल्यू हमारी 1/a हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। तो ये क्या, सेकंड कंडीशन क्या है, ए बीटा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1/a। तो ये कंडीशन होती है, ये ऑसिलेटर्स की क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। एक ऑसिलेटर्स की कंडीशन कौन कौन सी, पॉजिटिव फीडबैक और ए बीटा इक्वल टू 1, कंडीशन फॉर ऑसिलेटर्स। और देखो, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, बर्कहाउसेंस क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस। बर्कहाउसेंस क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस, मतलब ऑसिलेशंस अगर हमें चाहिए तो हमें ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। बर्कहाउसेंस क्राइटेरिया, है ना। बर्कहाउसेंस क्राइटेरिया क्या है कि एक है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या है, ए बीटा इक्वल टू 1। अगर बर्कहाउसेंस क्राइटेरिया आता है तो आपका यही होता है, आपको यही थोड़ा ये ऊपर का प्रूफ करना पड़ेगा एंड देन फाइनल आपको ये बोलना पड़ेगा, ये दो कंडीशन है, कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक एंड ए बीटा इक्वल टू 1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑसिलेटर्स। तो ये क्या है, अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑसिलेटर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, बेसिकली उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, मतलब बेसिकली जो उसका कंपोनेंट वर्क करता है। फिर इसके बाद तो हम जैसे हम एक तो पहले हमें ऑसिलेटर्स जनरेट करने के लिए चाहिए, फिर हम उसको फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कल थोड़ा आगे हम फर्दर इसको पढ़ेंगे ऑसिलेटर्स को। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।